पहले ही अंदेशा हो गया था कि जिस तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद भारत में लैंड हुई हैं, उससे भारत को खतरा हो सकता है। अब वो ही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको बता दें, भारत ने शेख हसीना को अस्थायी प्रवास की मंजूरी दी थी। जब तक दूसरे देश में शेख हसीना को शरण नहीं मिलती, तब तक शेख हसीना भारत में रहने वाली थी। लेकिन अब पेच फंस गया है। हसीना को दूसरे देशों ने शरण देने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे हालातों में भारत चौतरफा गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है और भारत से मांग कर दी है कि जल्द से जल्द शेख हसीना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश वापस भेजा जाए। अब जब से ये फैसला निकलकर सामने आया है, ये मांग निकलकर सामने आई है, आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई है। तो फिलहाल मीटिंग में क्या हुआ है, भारत का क्या स्टैंड है और इस पर शेख हसीना ने क्या कहा है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। पहले आप खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद शेख हसीना देश छोड़कर चली आई। सोमवार शाम को उनका हेलीकॉप्टर भारत के हिंडन एयरबेस पर उतरा। यहां उनसे भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहां कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। तो जैसे ही इस्तीफा दिया, तुरंत भारत में लैंड हुई तो भारत ने सुरक्षा दी है और सुरक्षा देने के साथ ही एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात भी की है। इससे मैसेज ये चला गया है कि शेख हसीना के साथ भारत खड़ा हुआ है। अब बांग्लादेश में नई सरकार बनने वाली है। आप अच्छे से जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक और सामरिक रिश्ते हैं और अगर ऐसे हालातों में शेख हसीना भारत में रहती हैं तो इन रिश्तों पर असर पड़ेगा। ये वो रिश्ते हैं जिन्हें दूसरे देश बिगाड़ना नहीं चाहते और भारत की छवि खराब हो रही है। आपको बता दें कि शेख हसीना को दूसरे देशों ने शरण देने से साफ इनकार कर दिया है। ब्रिटेन जाने वाली थी शेख हसीना, लंदन जाने वाली थी जहां पर उनकी बहन रहती है। कोई भी देश उनको शरण देने के लिए तैयार नहीं है। खबरें भी निकलकर सामने आई हैं कि ब्रिटेन उनको शरण नहीं दे रहा है और उसी के साथ अमेरिका ने तो उनका वीजा तक रद्द कर दिया है। शेख हसीना का वीजा रद्द हो चुका है और शेख हसीना अभी भारत में मौजूद हैं। आलम तो यह हो चुका है कि रूस भी किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालातों में आप देख सकते हैं कि शेख हसीना जो भारत में लैंड हुई हैं, उससे भारत को कितना बड़ा खतरा हो गया है, क्योंकि कोई भी दूसरा देश अपनी छवि को खराब करना नहीं चाहता है और लगातार शेख हसीना भारत में मौजूद है। इससे भारत की छवि खराब हो रही है। खबर तो यहां तक निकलकर सामने आई है कि जो बांग्लादेश में हुआ है उसके पीछे 3 देशों का हाथ है। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है, अमर उजाला की खबर में, कि बांग्लादेश के खिलाफ रची जा रही थी पाकिस्तान, चीन और यूके की साजिश, आंदोलन में छिपी है असली कहानी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिश्ते सिर्फ बांग्लादेश से नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हालातों में खबर भी निकलकर सामने आई है कि 3 कट्टरपंथी देशों से भारत घिरता हुआ नजर आ रहा है और सेना को अलर्ट कर दिया गया है। तो हालात किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं, आप इस एक एक खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके ऊपर सोने पर सुहागा यह हुआ है कि बांग्लादेश ने भारत से बड़ी मांग कर दी है। जहां एक तरफ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने बड़ी मांग कर दी है। भारत से कहा गया है कि शेख हसीना को तुरंत गिरफ्तार करके बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए। अब शेख हसीना भारत से सुरक्षा मांग रही हैं और बांग्लादेश का कहना है कि शेख हसीना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश भेज दिया जाए। इसी बीच शेख हसीना के बेटे का बयान भी निकलकर सामने आया है। खबर देखिए दैनिक भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि बेटा बोला हसीना अभी भारत नहीं छोड़ेंगी। भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारी बांग्लादेश से लौटे। हसीना की पार्टी के 29 नेताओं की हत्या हो चुकी है। तो बांग्लादेश में हालात कैसे बद से बदतर होते जा रहे हैं, आप एक एक खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। और इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो कि बांग्लादेश का है, उसने बड़ा फैसला सुनाया है, भारत से बड़ी मांग कर दी है। और तो और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का हवाला भी दिया गया है। ऐसे में भारत चाहकर भी मना नहीं कर पा रहा है। क्या मांग की गई है और इस मांग के बाद कितना बवाल खड़ा हो गया है, सुनेगा। खबर आप देखिए आज तक की, इसमें लिखा भी हुआ है कि शेख हसीना को गिरफ्तार कर बांग्लादेश
बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की भारत से मांग, रिश्तों पर कही है ऐसी बात। तो क्या बात कही है और क्या मांग की है, सुनिए। देखिए खबर में अंदर आगे लिखा भी हुआ है कि बांग्लादेश में फैली हिंसा के बीच सोमवार को भारत आई शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की तरफ से बड़ी मांग कर दी गई है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एएम महबूब उद्दीन खोकोन ने भारत से शेख हसीना को गिरफ्तार कर वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, अब बांग्लादेश में नई सरकार बनने वाली है और भारत के लिए बेहद जरूरी है कि वो बांग्लादेश की नई सरकार से भी अपने रिश्ते कायम रखे। अब ऐसे में अगर शेख हसीना को गिरफ्तार करके वापस नहीं भेजा गया तो इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। आपको बता दें, गिरफ्तारी की मांग सिर्फ शेख हसीना की नहीं की गई है, बल्कि उनकी बहन को भी गिरफ्तार करके बांग्लादेश भेजने की मांग की गई है। खबर में आगे जो लिखा हुआ है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। देखिए खबर में आगे लिखा है कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने शेख हसीना की बहन शेख रेहाना को भी उनके साथ वापस बांग्लादेश भेजने की मांग कर दी है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक एक बयान में एएम महबूब उद्दीन खोकोन ने कहा है कि हम भारत के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। देश से भागकर गई शेख हसीना और शेख रेहाना को गिरफ्तार कर कृपया वापस बांग्लादेश भेजा जाए। शेख हसीना ने बांग्लादेश में बहुत से लोगों को मरवाया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो खेल है वो पलटता हुआ नजर आ रहा है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनको बांग्लादेश में तानाशाह साबित कर दिया गया है। किस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, किस तरीके से 45 मिनट के अंदर इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग खड़ी हुई हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। शेख हसीना की इमेज डाउन है। शेख हसीना को लेकर दावा यह किया जाता है कि इन्होंने विपक्ष का दमन किया है, चुनावों में धांधली की है, मीडिया पर सेंसरशिप लगाई है, रोजगार नहीं दिया है, बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया है। और अब जब बांग्लादेश बर्बाद हो चुका है तो मैडम इस्तीफा देकर भाग खड़ी हुई हैं। और भाग कर कहां पर आई हैं? भारत में आई हैं। इससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत की इमेज पर तगड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसी बीच बड़ी मांग कर दी है। अब भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन खबरों से इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से पूरा का पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शेख हसीना भारत में मौजूद है, कोई दूसरा देश शरण में ले नहीं रहा, कोई दूसरा देश अपनी छवि खराब करना चाहता नहीं है। हर देश बांग्लादेश से बनाकर रखना चाहता है और ऐसे में भारत बुरी तरीके से तब फंस गया है जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांग की है कि शेख हसीना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि पहले ही मैसेज चला गया है कि भारत शेख हसीना के साथ है और अब अगर बांग्लादेश उन्हें वापस नहीं भेजा गया तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है, भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्योंकि अभी आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आया है। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।